इस कहानी की शुरुआत में हम जंगल में एक आदमी को देखते हैं जो मछली पकड़ रहा था। तभी उसे किसी जानवर के चीखने की आवाज सुनाई देती है। वो जब उस तरफ जाता है तो उसे एक बहुत बड़ा अंडा दिखाई देता है, जिसे देखकर वो खुश हुआ उसे उठा लेता है, क्योंकि उसे पुरानी चीजों को कलेक्ट करके रखने का बहुत शौक था। पर जब वो पीछे मुड़ता है तो वहाँ एक बहुत बड़ा डायनासोर था और वो अंडा उसी डायनासोर का होता है। वो आदमी उस मदर डायनासोर को हेलो कहता है। पर यह सीन यहीं पर कट हो जाता है। फिर हमें 5 साल बाद का सीन दिखाया जाता है, जहां हम एक रिसर्च फैसिलिटी को देखते हैं, जहां बहुत सारे साइंटिस्ट डायनासोर को वापस से विकसित करने की कोशिश कर रहे थे, जिसके लिए उन्होंने एक सीरम तैयार किया था, जिसे आज वो एक क्रोकोडाइल पर टेस्ट करने वाले थे। डॉक्टर जोस्ट भी वहां पर आ जाते हैं, जो उन सभी के हेड थे। अपने मॉडिफाइड किए हुए डायनासोर डीएनए सीरम को उस क्रोकोडाइल में इंजेक्ट कर देते हैं और लो लेवल रेडिएशन को क्रोकोडाइल पर डालते हैं। इससे वो क्रोकोडाइल बहुत गुस्से में हो जाता है और उन पर हमला करने लगता है। यह देखकर एक लेडी डॉक्टर और उस क्रोकोडाइल को ट्रैंक्विलाइजर गन से शूट कर देती है, जिससे वो क्रोकोडाइल बेहोश हो जाता है। डॉक्टर जोश कहते हैं कि मैं कामयाबी के बहुत करीब था, पर अभी भी इस सीरम में कुछ कमी है, और वहाँ से चले जाते हैं। वहीं फिर हमें एक म्यूजियम को दिखाया जाता है, जहाँ स्कूल के बच्चों को डायनासोर की जानकारी देने के लिए म्यूजियम में लाया गया था। टीचर बच्चों को बताती है कि डायनासोर लगभग 65 से 248 मिलियन ईयर पहले हमारी अर्थ पर जिंदा थे, पर जब एक एस्टेरॉयड पृथ्वी से टकराया तो इनकी पूरी प्रजाति विलुप्त हो गई। पर कुछ लोगों का मानना है कि टीरेक्स सेबर टूथ टाइगर के युग में भी जिंदा थे। क्रिस नाम का लड़का जो पढ़ाई में काफी अच्छा था, वो टीचर से सवाल पूछता है कि आपने बताया कि डायनासोर विलुप्त हो गए थे, पर अभी भी इस दुनिया में कुछ ऐसे जानवर जिंदा है जो डायनासोर के समय में भी थे। टीचर कहती है कि तुमने बिल्कुल सही कहा, डायनासोर युग के कुछ जानवर जैसे बर्ड्स, स्नेक और फ्रॉग्स अभी भी जिंदा है, जो डायनासोर के दूर के रिश्तेदार हैं। क्रिस पूछता है कि क्या यह संभव है कि कोई बड़ा सा डायनासोर अभी प्रेजेंट में हमारी इस दुनिया में जिंदा घूम रहा होगा। यह सुनकर बाकी सारे बच्चे क्रिस पर हंसने लगते हैं। टीचर क्रिस को बताती है कि साइंटिस्ट ने अभी तक बहुत कुछ खोजा है, पर कभी उन्हें जिंदा डायनासोर नहीं मिला। अभी तक सिर्फ क्रोकोडाइल और एलिगेटर ही डायनासोर के बिगेस्ट रिलेटिव्स हैं। अब वो सभी बच्चों को सभी स्पीशीज के डायनासोर को दिखाने के लिए अपने पीछे लेकर जाती है, पर क्रिस उनके पीछे नहीं जाता और वहाँ डायनासोर के फॉसिल को घूरकर देखने लगता है। क्रिस के दोस्त जॉन और कैरी जब देखते हैं कि क्रिस वहाँ उनके साथ नहीं है तो उसे ढूंढने आते हैं। उन्हें क्रिस मिल जाता है। वो क्रिस को बताते हैं कि तुम्हें इस तरह ग्रुप से अलग नहीं होना चाहिए। अगर मिस्टर ब्राउन को पता चल गया तो हमारे पेरेंट्स से इसकी कंप्लेंट कर देंगे। वो सभी अब जल्दी से वापस ग्रुप में आ जाते हैं। स्कूल खत्म होने के बाद क्रिस अपने दोस्तों के साथ घर लौट रहा था। क्रिस अपने दोस्तों से कहता है कि इस दुनिया में ऐसी बहुत सी चीज है जिनसे हम अनजान है, इसीलिए मैं हमेशा उन्हें ढूंढने की कोशिश करता हूँ। जॉन और कैरी उसे समझाते हैं कि तुम्हें अभी अपनी पढ़ाई पर ध्यान देना चाहिए, वरना तुम्हारे पेरेंट्स सोचेंगे कि तुम हमारी वजह से बिगड़ रहे हो। तभी उन्हें वहाँ वर्ल्ड ऑफ वंडर नाम की शॉप दिखाई देती है, जिसमें अजीबोगरीब चीजें मिलती है। क्रिस उसके अंदर जाना चाहता था, इसीलिए अपने दोस्तों से कहता है कि तुम दोनों चले जाओ, मैं तुमसे कल मिलूंगा, मुझे इस जगह को चेक करना है। उसके दोस्त वहाँ से चले जाते हैं। अब वो शॉप के अंदर आ गया था। वो देखता है कि वहाँ बहुत से वियर्ड ऑब्जेक्ट और पुरानी चीजें रखी हुई थी, और वो जगह भी काफी पुरानी थी। क्रिस टेबल पर रखी बेल को बजाता है। तभी टेबल के नीचे से शॉप का ओनर बाहर निकल कर आता है, जो और कोई नहीं बल्कि वही आदमी था जिसे शुरुआत में डायनासोर एक मिला था। वो क्रिस को देखकर कहता है कि बच्चे, कोई खिलौने की दुकान नहीं है, यहाँ खिलौने नहीं मिलते। क्रिस कहता है कि मुझे कभी भी खिलौनों का शौक नहीं रहा, मैं बस खिलौनों को तोड़कर उनके मैकेनिज्म को जरूर चेक करता हूँ। ओल्ड मैन कहता है कि तुम इंटरेस्टिंग हो, तुम्हें नॉलेज की तलाश है। क्रिस बताता है कि दुनिया नॉलेज से भरी हुई है। ओल्ड मैन कहता है कि इस दुनिया में नॉलेज के साथ मैजिक भी है, पर तुम्हें किस चीज की तलाश है? क्रिस बोलता है कि मैं हमेशा कुछ अलग और असामान्य जीवों की तलाश में रहता हूँ। ओल्ड मैन उसे एक ममीफाइड कैट दिखाते हुए बताते हैं कि इजिप्शियन कल्चर में कैट बहुत ही इंपोर्टेंट होती थी, इसीलिए कई बिल्लियों को मरने के बाद ममीफाइड किया जाता था। क्रिस बताता है कि मैंने इजिप्ट की स्टडी की है। 1888 में एक किसान को एक बड़ा सा टॉम मिला था, जिसमें 80,000 से भी ज्यादा ममीफाइड कैट थी, इसीलिए बिल्कुल भी अनयूजुअल नहीं लगती। ओल्ड मैन अब उसे एक क्यूब दिखाते हुए बताते हैं कि यह चीज 100 मिलियन सालों से भी ज्यादा पुरानी है। क्रिस उसे देखकर कहता है कि एक स्पाइडर है, ऐसा मेरे पास भी एक पीस है। तो उसे बताते हैं कि ये कोई पेपर वेट नहीं, एक जमाने में ये जिंदा जीव थे जो तुम्हारे जन्म से हजारों सालों पहले ही मर गए थे। क्रिस कहता है कि अपनी कहानी पहले ही लिख चुके हैं। ओल्ड मैन अब उससे पूछता है कि आखिर तुम वास्तव में क्या चाहते हो? क्रिस बताता है कि मुझे एक ऐसी चीज की
तलाश है जो पहले किसी ने नहीं देखी हो। ओल्ड मैन कहते हैं कि मैं तुम्हें वो चीज दे तो दूंगा पर तुम्हें उसका अच्छे से ख्याल रखना होगा। क्रिस कहता है कि मैं किसी भी चीज के लिए तैयार हूँ। अब वो अपनी शॉप में एक मिस्टीरियस बॉक्स को बाहर निकाल कर लाते हैं और क्रिस को बताते हैं कि इसके अंदर वही चीज है जिनकी तुम्हें तलाश थी। क्रिस उस बॉक्स को खोलने की कोशिश करता है पर वो नहीं खुलता। ओल्ड मैन कहता है कि पहले तुम्हें खुद को साबित करना होगा कि तुम इसके लिए तैयार हो तभी ये बॉक्स ओपन होगा। क्रिस उन्हें कहता है कि मुझे इसकी कितनी कीमत चुकानी होगी। ओल्ड मैन कहते हैं कि मुझे इसके बदले पैसे नहीं चाहिए, बस मैं केवल यही चाहता हूँ कि तुम इसका अच्छे से ख्याल रखो। क्रिस उनसे प्रॉमिस करता है कि मैं इसका ख्याल रखूंगा। अब क्रिस उस बॉक्स को लेकर घर आ जाता है जहाँ वो उस बॉक्स को खोलने की कोशिश करता है पर वो नहीं खुलता। तभी उसकी माँ वहाँ आ जाती है और उससे म्यूजियम के बारे में पूछती है। क्रिस जल्दी से उस बॉक्स को छिपा देता है। उसकी माँ उसे डिनर करने के लिए बुलाने आई थी। क्रिस कहता है कि मैं जल्दी आ जाऊंगा। क्रिस अब डोर बंद कर देता है और जब वो बॉक्स को देखता है तो वो खुल चुका था। उसके अंदर एक बड़ा सा अंडा होता है। क्रिस इससे थोड़ा हैरान होता है पर वो उस अंडे को गर्म रखने के लिए कंबल से कवर कर देता है ताकि अंडे से बेबी बाहर निकल सके। क्रिस अब जल्दी से अपने पेरेंट्स के साथ खाना खाता है और वापस अपने कमरे में आकर उस अंडे को देखने लगता है। तभी उस अंडे में हलचल होने लगती है। क्रिस उस अंडे को उठा लेता है। धीरे धीरे वो अंडा क्रैक होने लगता है और उसमें से एक बेबी डायनो निकलता है। क्रिस डरकर उसे नीचे गिरा देता है। क्रिस उसे छूने की कोशिश करता है पर उसे डराते हुए वहाँ से इधर उधर भागने लग जाता है। वो क्रिस से डर रहा था। वो बेड के नीचे छिप जाता है। क्रिस उसे कहता है कि तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हें कोई चोट नहीं पहुंचाऊंगा। पर वो उसकी बात समझ नहीं सकता था। क्रिस उसके खाने के लिए कुछ जेली रखता है। वो बेबी डायनो बाहर आकर उन जेली को खा लेता है। अब उसे क्रिस पर विश्वास हो चुका था इसीलिए वो उसे खुद को छूने देता है। क्रिस उसे अपना नाम बताता है। अब वो क्रिस के साथ खेलने लगता है। डायनो बेबी को भूख लगी थी इसीलिए वो नोटबुक को खाने की कोशिश करता है पर क्रिस उससे वो छुड़ा लेता है और उसके लिए किचन से खाना लेने जाता है पर वहाँ उसकी माँ मौजूद थी। तभी उन्हें क्रिस के रूम से अजीब सी आवाजें सुनाई देती है। क्रिस इससे डर जाता है। वो अपनी माँ से झूठ बोलते हुए कहता है कि शायद मैं विंडो को बंद करना भूल गया। अब वो खाना लेकर वापस रूम में आ जाता है। वो देखता है कि डायनो बेबी ने रूम को बिखेर दिया है। वो उसे खाने के लिए सेब पाई देता है पर वो उसे नहीं खाता। क्रिस को अपने रूम में अल्बर्ट आइंस्टीन की फोटो दिखती है और उस डायनो बेबी का नाम भी अल्बर्ट रख देता है। अब वो दोनों बॉल से खेलने लग जाते हैं। क्रिस अल्बर्ट को समझाता है कि तुम्हें हमेशा छिप कर रहना होगा क्योंकि अगर माँ ने तुम्हें देख लिया तो वो मेरी फीलिंग को नहीं समझेगी और तुम्हें मुझसे छीन लिया जाएगा। अब वो उसके सोने के लिए अपने कपड़ों से बेड तैयार करता है जिस पर वो सो जाता है। अगली सुबह क्रिस डायनो को भी अपने साथ स्कूल लेकर जाने लगता है पर वो बाहर आकर उसे तंग करने लगता है। वो झूले पर भी खेलने लग गया था। क्रिस उसे शांत रहने को कहता है। तभी वहाँ उसके दोस्त जॉन और केरी आ जाते हैं। वो क्रिस से होमवर्क के बारे में पूछते हैं पर तभी वो डायनो बेबी बाहर निकल आता है। जॉन उसे देखकर डर जाता है पर केरी को बहुत क्यूट लगता है। वो क्रिस से पूछती है कि क्या है तुम्हारा पेट है। क्रिस उसे बताता है कि इसका नाम अल्बर्ट है। केरी उस डायनो बेबी को सहलाने लगती है। जॉन क्रिस से पूछता है कि तुम्हारे पास ये डायनासोर का बच्चा कहाँ से आया। क्रिस उसे बताता है कि स्कूल के बाद जब मैं उस वंडर शॉप में गया तो मुझे वहाँ के ओनर ने एक बॉक्स दिया जिसमें एक अंडा था पर जब मैंने उसका ख्याल रखा तो उसमें से डायनो बेबी बाहर निकल आया पर यह बहुत तेजी से बड़ा हो रहा है। जॉन अल्बर्ट को टच करने की कोशिश करता है पर वो उसे डरा देता है। जॉन क्रिस से कहता है कि तुम्हें इसके बारे में अपने पेरेंट्स को बताना चाहिए। क्रिस कहता है कि वो कभी मेरी फीलिंग्स को नहीं समझेंगे इसीलिए मैं इसे लेकर वापस उस बूढ़े अंकल के पास जाऊंगा जिन्होंने इसे मुझे दिया था। अब वो शॉप में आ जाता है पर वो ये देखकर हैरान था कि वो शॉप बिल्कुल बदल गई थी और उस शॉप की ओनर एक लेडी थी। वो उस ओल्ड लेडी से कहता है कि मुझे उन बूढ़े अंकल से बात करनी है जिससे मैंने कल एक चीज खरीदी थी। वो लेडी कहती है कि तुम गलत जगह आए हो, यहाँ मैं अकेली काम करती हूँ। क्रिस उन्हें कहता है कि कल यहाँ वो आदमी था और उसे वहाँ उनकी एक तस्वीर भी नजर आती है। ओल्ड लेडी बताती है कि मेरे हस्बैंड थे, हमने एक साथ इस शॉप को ओपन किया था पर ये 5 साल पहले ही गुजर गए। क्रिस इससे हैरान हुआ कहता है कि कल मैंने इन्हें यहाँ देखा था। ओल्ड लेडी कहती है कि जरूर तुमने कोई सपना देखा होगा। क्रिस अब वहाँ से निकल जाता है। उसे कुछ समझ नहीं आता। अब वो अल्बर्ट को लेकर म्यूजियम आ जाता है जहाँ उसे पता चलता है कि उसके पास जो डायनासोर है वो अल्बर्टोसोरस है। क्रिस वहाँ से निकलने लगता है पर अल्बर्ट बैग से बाहर निकलकर म्यूजियम में घूमने लग जाता है। तभी हम वहाँ डॉक्टर जोश को देखते हैं जो म्यूजियम में डॉक्टर रॉबर्ट से मिलने आया था। रॉबर्ट उससे पूछते हैं कि तुम्हारी डायनासोर पर रिसर्च कैसी चल रही है। जोश कहता है कि मैं सफलता से सिर्फ कुछ ही दूरी पर हूँ। डॉक्टर रॉबर्ट कहते हैं कि मेरे पास कुछ ऐसे
डायनासोर के कंकाल है जो तुम्हारी रिसर्च में मदद कर सकते हैं और उन्हें डायनासोर की कुछ हड्डियां दिखाते हैं। डॉक्टर जोश कहता है कि ऐसी चीजें पहले से ही मेरे पास बहुत सारी है। मैं डायनासोर के एक फ्रोजन एग या फिर उनके पेट्रीफाइड एग को ढूंढ रहा हूँ ताकि मुझे इससे उनका वाइबल डीएनए मिल सके। डॉक्टर रॉबर्ट कहते हैं कि डायनासोर का एग मिलना बहुत मुश्किल है। डॉक्टर जोश कहता है कि मैं उनके बदले में तुम्हें बहुत सारे पैसे दूंगा। डॉक्टर रॉबर्ट कहते हैं कि अगर मुझे कोई एग मिला तो मैं तुम्हें जरूर बताऊंगा। अब जोश वहाँ से निकल जाता है। अल्बर्ट अभी भी म्यूजियम में घूम रहा था। क्रिस उसे पकड़ने की कोशिश कर रहा होता है पर उसके हाथ नहीं आता, जिससे बहुत से लोग उस बेबी डायनासोर को देख लेते हैं। वहीं जोश को भी सीसीटीवी कैमरे में बेबी डायनासोर नजर आ जाता है। साथ ही वो कैमरे में क्रिस को भी देख लेता है, जिससे वो समझ जाता है कि उस बच्चे के पास असली डायनासोर है। इसीलिए वो तेजी से भागकर उसे पकड़ने जाता है। वहीं क्रिस भी डायनो के पीछे भागते भागते बाहर आ गया था। डायनो बेबी आजाद होकर घूमना चाहता था, इसीलिए वो क्रिस के हाथ नहीं आ रहा था। जोश भी बाहर आ जाता है और वो भी क्रिस का पीछा करने लगता है, पर क्रिस चालाकी से डायनो बेबी को अपने बैग में वापस रख लेता है और वहाँ से निकलने लगता है। पर तभी जोश उसके पास आ जाती है। वो उसे कहता है कि मैं तुम्हारे बैग को चेक करना चाहता हूँ। क्रिस वहाँ से तेजी से भागता है, जिससे जोश उसे पकड़ नहीं पाता। बेबी डायनो को भूख लगने लग गई थी, इसीलिए वो जोर से चिल्ला रहा था। क्रिस उसे कहता है कि मैं जल्दी तुम्हारे खाने के लिए कुछ खरीद लूंगा। अब वो एक फूड मार्केट में आ जाता है। वहाँ बहुत सी चीजें थी पर वो समझ नहीं पा रहा था कि डायनासोर क्या खाते हैं। एक डॉग क्रिस के बैग में बेबी डायनो को देख लेता है, जिससे वो तेज से भौंकने लगता है। पर उस डॉग के ओनर को लगता है कि वो उस बच्चे पर भौंक रहा है, इसीलिए वो अपने डॉग को पकड़ लेता है। क्रिस अब डायनो बेबी के लिए खाने की कुछ चीजें लेता है। तभी अल्बर्ट पर वो डॉग वापस से भौंकने लगता है, जिससे अल्बर्ट बैग से निकलकर भागने लग जाता है। डॉग भी उसके पीछे भागता है पर वो एक आदमी से टकरा जाता है, जिससे वो अल्बर्ट के पीछे नहीं आ पाता। अल्बर्ट अब फूड मार्केट से बाहर आ जाता है, जहाँ वो एक कार के अंदर चला जाता है। क्रिस जल्दी से बाहर अल्बर्ट को ढूंढने आता है। उसे वो कार में नजर आ जाता है पर वो कार वहाँ से निकल जाती है। क्रिस अपनी स्केटबोर्ड से उस कार के पीछे जाता है। वहीं वो आदमी कार लेकर घर पहुंच जाता है। वो कार में डायनासोर को देखकर डर जाता है जो उसकी सब्जियां खा रहा था। वो जल्दी से कार में से गन निकाल कर लाता है और अल्बर्ट पर शूट करने लगता है, पर अल्बर्ट वहाँ से भाग जाता है। अब वो आदमी जल्दी से पुलिस को वहाँ बुला लेता है। पुलिस जल्दी से वहाँ जाती है और वो अल्बर्ट को पकड़ लेते हैं। अल्बर्ट सब्जियां खाने की वजह से जल्दी बड़ा हो गया था। पुलिस ऑफिसर समझ नहीं पा रहे थे कि वो क्या चीज है। उन्हें लगता है कि वो एक बड़ी सी छिपकली है। कैप्टन विलियम्स डॉक्टर जोश को कॉल करते हैं क्योंकि जोश एक बिग रेप्टाइल एक्सपर्ट था, इसीलिए उसे पुलिस स्टेशन बुलाते हैं ताकि वो चेक कर सके कि वो क्या चीज है। डॉक्टर जोश समझ जाता है कि वो वही डायनासोर का बच्चा है जिसे उसने म्यूजियम में देखा था। वो अपने साथियों को जल्दी से पुलिस स्टेशन चलने को कहता है। अब ऑफिसर उस डायनासोर को अपनी कार में रखकर वहाँ से ले जाने लगते हैं। क्रिस भी वहाँ चुका था और अल्बर्ट को देख लेता है, जिसे पुलिस ऑफिसर अपने साथ ले जा रहे थे, इसीलिए वो पुलिस की कार का पीछा करते हुए स्टेशन पर आ जाता है। पुलिस ऑफिसर उसे पूछता है कि बच्चे तुम यहाँ क्या लेने आए हो, तुम्हें अभी स्कूल में होना चाहिए। क्रिस उन्हें बताता है कि मैं स्कूल रिसर्च प्रोजेक्ट पर काम कर रहा हूँ, इसीलिए मुझे पुलिस स्टेशन के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन लेनी थी। वो वहाँ अल्बर्ट को केज में बंद देखता है, जिससे वो भी डर जाता है क्योंकि अल्बर्ट अब पहले से काफी बड़ा और डरावना हो गया था। क्रिस अब वहाँ बैठे एक आदमी के पास जाकर बैठ जाता है। वो आदमी और कोई नहीं बल्कि उसी वंडर शॉप का ओनर था जिसने उसे एक दिया था, पर उसका हुलिया पूरी तरह से बदला हुआ था। क्रिस उसे कहता है कि तुम बिल्कुल उस आदमी की तरह दिखते हो जिससे मैं कल मिला था। ओल्ड मैन कहता है कि मैं वो नहीं हूँ, क्या अंदर जो डायनासोर बंद है वो तुम्हारा दोस्त है। क्रिस उन्हें बताता है कि वो मेरे पास से भाग गया और इन्होंने उसे पकड़ लिया। ओल्ड मैन उसे बताता है कि ये जगह इस प्राणी के लिए सुरक्षित नहीं है, इसीलिए तुम्हें इसे यहाँ से निकालना होगा। ये जंगल में सेफ और सुरक्षित रहेगा क्योंकि वहाँ कोई लोग नहीं होंगे। क्रिस को भी उनकी बात सही लगती है। तभी वहाँ डॉक्टर जोश भी आ जाता है। क्रिस इससे डर जाता है। डॉक्टर जोश उन पुलिस ऑफिसर से झूठ बोलता है कि क्रिएचर मेरा है और ये मेरी रिसर्च फैसिलिटी से भाग गया था। अब जोश के साथी उस डायनासोर को लेकर अपनी कार में रखने के लिए लेकर जाते हैं। क्रिस कुछ नहीं कर सकता था, पर वो अल्बर्ट से कहता है कि मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा। जोश तब अल्बर्ट को लेकर वहाँ से निकल जाता है। क्रिस उस ओल्ड मैन से कहता है कि हमें अल्बर्ट को बचाना होगा, पर जोश वहाँ से निकल चुका था। ओल्ड मैन क्रिस से कहता है कि मेरे पास एक रास्ता है जिससे हम तुम्हारे दोस्त को बचा सकते हैं, और वो क्रिस को लेकर अपने साथ जाता है। वहीं जोश अपने साथियों को पूरी तैयारियां करने को कहता है और वो
अल्बर्ट को बताता है कि मैं तुम्हारी मदद से बहुत सारे डायनासोर बनाऊंगा, पर तुम उन्हें देखने के लिए जिंदा नहीं रहोगे। मैं कुछ ही दिनों में बहुत अमीर और फेमस हो जाऊंगा। वहीं वो ओल्ड मैन क्रिस को एक जंगल के पास ले जाकर बताता है कि वो साइंटिस्ट उस डायनो को अपनी जंगल में बनी हुई रिसर्च फैसिलिटी में लेकर जाएंगे। क्रिस कहता है कि मैं अपनी स्केटबोर्ड से वहां तक नहीं जा सकता, तो अपने घर में से एक मिनी कार निकाल कर ले आते हैं जिन्हें उसने मॉडिफाइड कर रखा था। क्रिस को वो कार औसम लगती है। ओल्ड मैन उसे बताता है कि मुझे रिसाइकिल करना पसंद है, इसीलिए मैंने इसे पुराने कबाड़ से बनाया है। अब वो जंगल में जाने के लिए निकल जाते हैं। रास्ते में क्रिस को अपने डेट भी दिखाई देते हैं, पर वो उनसे अपना मुंह छिपा लेता है और वो आगे निकल जाते हैं। वहीं जोश अपने साथियों के साथ जंगल में बनी हुई अपनी रिसर्च फैसिलिटी में आ गया था। वो अपने सभी साइंटिस्ट साथियों को अपने पास बुलाकर बताता है कि जल्दी हम इतिहास बनाने वाले हैं, और उन्हें एक लिविंग डायनासोर दिखाता है जिसे देखकर सभी साइंटिस्ट और गार्ड्स हैरान रह जाते हैं। जोश सभी से कहता है कि अब हमें अपनी रिसर्च पर ध्यान देना चाहिए। वहीं क्रिस भी उस ओल्ड मैन के साथ जल्दी से जंगल के अंदर बढ़ रहा था। ओल्ड मैन अपनी कार में लगे हुए बूस्टर को भी एक्टिवेट कर देता है। उनकी कार की स्पीड बहुत बढ़ जाती है, जिससे वो एक कार के सामने आने वाले थे, पर वो बच जाते हैं। ओल्ड मैन कार के ब्रेक लगाता है, पर ब्रेक काम नहीं कर रहे थे, इसीलिए उनकी स्पीड कम नहीं होती। क्रिस इससे बहुत डर जाता है। तभी वो सड़क के पास एक पेड़ से जाकर टकरा जाते हैं। ओल्ड मैन कहता है कि मैंने आज जिंदगी में दूसरी बार कार ड्राइविंग की थी। अब वो दोनों पैदल ही जोश की रिसर्च फैसिलिटी के बाहर आ जाते हैं। ओल्ड मैन बाहर मौजूद गार्ड का ध्यान भटकाता हुआ उन्हें दूर ले जाता है, जिससे क्रिस उस बेस के अंदर चला जाता है। गार्ड उस ओल्ड मैन को भी पकड़कर बेस पर ले आते हैं और उसे पकड़कर रखते हैं। वहीं क्रिस सभी गार्ड से बचते हुए अल्बर्ट को ढूंढने लगता है। उसे एक टेंट के अंदर अल्बर्ट मिल जाता है, जिसे देखकर वो खुश होता है। वो गार्ड से बचते हुए उस टेंट के अंदर आ जाता है। अल्बर्ट अब काफी ज्यादा बड़ा हो चुका था। क्रिस खुश हुआ कहता है कि मैं जल्दी तुम्हें यहाँ से बाहर निकाल लूंगा, पर तभी वहाँ दो गार्ड आ जाते हैं जो उसे पकड़ने लगते हैं। पर तभी वहाँ ओल्ड मैन आकर उन दोनों गार्ड को बेहोश कर देता है। अब वो अल्बर्ट को भी चैन से आजाद कर देते हैं और वहाँ से निकलने लगते हैं, पर जोश अपने साथियों के साथ आकर उन्हें घेर लेता है। वो अपने गार्ड से उन दोनों को पकड़ने को कहता है, पर तभी वहाँ टेंट से अल्बर्ट बाहर निकल आता है, जो काफी ज्यादा बड़ा हो गया था। वो जोश और उसके साथियों को डराने लगता है, जिससे वो उस पर ट्रैंक्विलाइजर गन से शूट करने लगते हैं। अल्बर्ट इससे काफी गुस्सा हो गया था, जिससे सभी डर कर भागने लगते हैं। अल्बर्ट के पीछे पीछे क्रिस और ओल्ड मैन भी वहाँ से निकल जाते हैं। जोश अपने साथियों के साथ उन्हें पकड़ने जाता है। क्रिस अल्बर्ट को लेकर तेजी से आगे बढ़ रहा था। उसे पता था कि अगर अल्बर्ट इस बार जोश के हाथ लग गया तो उसे जिंदा नहीं छोड़ेंगे। ओल्ड मैन और क्रिस अल्बर्ट को पहाड़ों में ले आते हैं। जोश भी अपने साथियों के साथ वहाँ आ चुका था, पर क्रिस अल्बर्ट को पत्थरों के पीछे छिपा लेता है, जिससे उन्हें ढूंढ नहीं पाते और वहाँ से आगे बढ़ जाते हैं। अब ओल्ड मैन अल्बर्ट और क्रिस को अपने साथ लेकर जाता है और अल्बर्ट को बताता है कि अगर तुम इस बेबी डायनो के साथ रहोगे तो डॉक्टर जोश इसे ढूंढ लेगा, इसलिए अब तुम्हें इससे अलग होना होगा। क्रिस ऐसा करने के लिए तैयार नहीं होता और कहता है कि अल्बर्ट मेरी जिम्मेदारी है। ओल्ड मैन कहता है कि हमारे पास और कोई रास्ता नहीं है, यह अकेले रहकर ही सेफ रह सकता है। क्रिस को भी उसकी बात समझ आती है और अल्बर्ट को अलविदा कहता है। अल्बर्ट अब घने जंगल की तरफ निकल जाता है। अब क्रिस ओल्ड मैन के साथ जंगल से बाहर आ जाता है और वापस सिटी की तरफ बढ़ने लगते हैं, पर जोश के साथी क्रिस और ओल्ड मैन को पकड़ लेते हैं। जोश क्रिस से पूछता है कि अल्बर्ट कहाँ है, पर वो उसे कहता है कि वो एक सुरक्षित जगह पर चला गया। तभी वहाँ पुलिस भी आ जाती है, इसीलिए जोश वहाँ से भाग जाता है। पुलिस ऑफिसर ओल्ड मैन और क्रिस से पूछता है कि तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे हो, तो उसे बताते हैं कि हम ठीक है, हम सिर्फ यहाँ टहलने आए थे। अब क्रिस भी उस ओल्ड मैन के साथ शहर आ जाता है। वो वापस से उसी वंडर शॉप के बाहर जाकर बैठ जाते हैं। ओल्ड मैन क्रिस से कहता है कि तुमने बहुत अच्छा काम किया। क्रिस पूछता है कि क्या मैं अल्बर्ट को फिर कभी वापस देख पाऊंगा। ओल्ड मैन कहता है कि मुझे विश्वास है कि तुम उसे फिर से जरूर देखोगे। अब तुम घर चले जाओ, मैं यहीं आराम करूंगा। क्रिस उन्हें मदद के लिए थैंक्स कहता है। तभी क्रिस के फ्रेंड्स जॉन और कैरी भी वहाँ आ जाते हैं। वो क्रिस से डायनासोर के बारे में पूछते हैं। क्रिस उन्हें बताता है कि अल्बर्ट चला गया है और वो उसे अपने नए फ्रेंड से मिलवाता है, पर तभी वो देखता है कि वो ओल्ड मैन वहाँ से गायब हो चुका था। इससे वो हैरान होता है। कैरी कहती है कि हमने यहाँ तुम्हारे साथ किसी को नहीं देखा। क्रिस उन्हें घर जाने को कहता है और अब वो वापस शॉप के अंदर देखता है, जहाँ उसे वही ओल्ड मैन दिखाई देता है। वो भी क्रिस को देखकर हाय कहता है और वहाँ से गायब हो जाता है। इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। गाइस, अगर आपको भी कोई डायनासोर एक मिले तो आप क्या करेंगे, मुझे
कमेंट में जरूर बताना। साथ ही इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आपका तहे दिल से शुक्रिया। थैंक्स फॉर वॉचिंग।